Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम 9th स्टैंडर्ड का एल्जेब्रा में रियल नंबर्स चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है वो जानेंगे और साथ में हम प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट सम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो डेसिमल फॉर्म होता है, क्या है डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है कि ये जो डेसिमल पॉइंट होता है उसके बाद में जब भी कुछ नंबर हम डिवाइड करते हैं वो क्या हो जाता है, वो डेसिमल मतलब नंबर आना स्टॉप हो जाता है वहां पे, उसको हम क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप मतलब क्या होता है कि वो एक मतलब नंबर एक तो रिपीट होते जाएंगे, अगर समझो 1.33333333 ऐसा इंफिनिटी टाइम तक 3 चलते जाएगा, या फिर एक पैटर्न बन जाएगा यहाँ पे 13131313 ऐसा करके 181818 ऐसा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो एक बार फटाफट इसको देख लेते हैं और फिर 2.1 प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं और उसका फर्स्ट सम सॉल्व कर देंगे अभी। तो अब क्या है यहाँ पे, द डेसिमल फॉर्म कम्स टू एन एंड। एग्जाम्पल क्या लिया है मैंने यहाँ पे 5/2। ठीक है, तो ये 5/2 है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, हमारा 5 में से 4 गया तो 1 बचा, हमने पॉइंट लगा दिया, तो क्या आएगा वहां पे, अब वो जो 1 बचा था वो 10 बन चुका है, वो 10 बन चुका है, तो 2 5 कितना होता है 10 होता है। तो अब देखो ये जो डिवाइड था ये यहाँ पे एंड हो गया 2.5 पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको क्या 2.5। अब अगर ये जो है दूसरा वाला हमारा क्या है 10 डिवाइडेड बाई 3 है, क्या है दोस्तों यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको जरा हम हटा देते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूं क्या 10 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1s are 3, 3 3s are क्या होता है 9 होता है। वापिस से हमने पॉइंट लगाया, 10 में से 9 गया, 1 बचा, 10 हो गया वो 0.3, वैसे वो 1 आते ही जाएगा और हम वहां पे 3 लगा के 9 लिखते ही जाएंगे, तो ये क्या होते जाएगा, ये कंटिन्यू ऐसा होते ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या नॉन रिकरिंग टाइप। ठीक है दोस्तों, तो ये आई होप कि आपको समझ गया होगा यहाँ पे मुझे क्या समझाना था। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, द डेसिमल फॉर्म कम्स टू एन एंड और दिस डेसिमल फॉर्म गोज ऑन फॉरएवर इन अ पैटर्न। ये हमेशा ऐसे ही चलते जाता है एक पैटर्न को लेके। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं प्रैक्टिस से 2.1 के फर्स्ट सम पे। ठीक है, फर्स्ट सम क्या दिया है हमको 13.1। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते एक बार। क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ गिवन रैशनल नंबर इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम अब सम को शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो क्या है ये 13 डिवाइडेड बाय 5। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 और यहाँ पे हम लिख देते हैं 13। ठीक है, तो अब 5 1s are 5, 5 2s are क्या होता है दोस्तों 10 होता है, ये यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, अब हमने लगा दिया यहाँ पे पॉइंट, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0, तो 5 6 are कितना होता है दोस्तों 30 होता है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब ये यहाँ पे क्या हुआ आपको पता चला कि ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद में है ना नंबर आना, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में बंद हो गया, मतलब 2.6 आया, उसके बाद में कोई आगे नंबर आ ही नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट ये जो रिमाइंडर है वो 0 0 हो गया। मतलब ये कौन सा टाइप है, द डेसिमल फॉर्म कम्स टू एन एंड देयरफॉर इट इज अ क्या है, इट इज अ क्या है हमारा टर्मिनेटिंग टाइप। ठीक है, बस हमको वो रीजन लिख देना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं सिंस द decimal form comes to n and it is a कौन सा टाइप है टर्मिनेटिंग टाइप। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों का ये फर्स्ट सम
एकदम ही स्मूथली कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग सेकंड सम की ओर। अब देखो यहां पे हमको एक बात मैं अब आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्या कि हमको डिवाइड किस तरीके से करना होता है। जो नंबर हमारे डिनोमिनेटर में आता है, कहां पे आता है दोस्तों, डिनोमिनेटर में, वो हमेशा बाहर रहेगा और न्यूमरेटर वाला कहां रहेगा, हमारा अंदर रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आई होप आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो मैं दूसरे लैंग्वेज में भी समझा देता हूं। जो नीचे का नंबर है वो यहां आएगा और जो ऊपर का नंबर है हम वो यहां लिख देंगे और हम हमारे डिवाइड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, दिस इज अवर व्हाट डिनोमिनेटर एंड दिस इज अवर न्यूमरेटर। चलो तो हम इसकी शुरुआत करने को जाते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये 2 तो आता नहीं है तो यहां 0 लिखा, ये 0 से लेके हमने ये 2 को नीचे उतारा। अब क्या किया, ये पॉइंट लगाया, ये 0 लिया। अब ये क्या हो जाएगा, 11 1 जार 11। अब यहां पे ये कितना आ रहा है, 9 बच रहा है। ठीक है, 20 में से 11 गया तो हमारे पास कितना बचेगा, 9। ये डेसिमल लगा दिया तो हमारे पास लाइसेंस आ चुका है काय का, 0 लेने का। तो हमने ये 0 ले लिया। अब 11 8 जार कितना होता है भाई, 88 होता है। वापिस से ये 2 आया। अब ये 2 आया ना तो आपको समझ गया कि ये 20 बना दो और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। वापिस से ये क्या हुआ, 9 हुआ, ये 90 हुआ। आपने वापिस से 8 लिख दिया और ये बन गया 88 और वापिस से 2। ये ऐसा ही चलते रहेगा। क्या होगा, ये ऐसे ही चलते रहेगा। तो हमको क्या ये लिखना नहीं है पूरा नीचे तक। ठीक है, हम लोग अब इसको लिख देते हैं यहाँ पे। तो क्या था हमारा क्वेश्चन, 2/11 इक्वल्स टू क्या आएगा, ये हमारा 0.1818 चाहिए तो और एक बार लिख दो। ठीक है ना, ये हमारा क्या होएगा, ऐसे ही चलते रहेगा। तो हम इसको 0.18 और ये ऊपर अगर लाइन लगा दिया है तो हम लोगों को पता चल जाता है कि क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है। अब हमको वहां पे रीजन लिखना होगा, सिंस द डेसिमल फॉर्म। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, सिंस द डेसिमल फॉर्म डज नॉट, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, डज नॉट कम्स टू एन एंड, बराबर। देयरफॉर इट इज अ, क्या लिख रहा हूं मैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। आई होप कि आपको ये सेकंड सम भी बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब चलते हैं हम थर्ड सम की ओर। तो थर्ड सम क्या है, जरा आप फोकस कीजिए। तो क्या है यहाँ पे, 26/16 दिया हुआ है। हम फिर से क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है वो यहां लिखेंगे और न्यूमरेटर वाला नंबर हमने यहां लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो 16 1 जार क्या होता है दोस्तों, 16 होता है, ये 1 आ गया हमको, सॉरी ये हमको बच गया कितना, 10। हमने लगाया पॉइंट, यहां पे आया हमको 0। अब 16 हम कैसे करेंगे डिवाइड, तो हमको सोचना पड़ेगा 100। तो अब क्या लूंगा मैं यहाँ पे, मालूम है क्या, 16 7 जार तो हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, 16 6 जार लिख के देखता हूँ। तो 16 6 जार कितना होता है, ये आ गया 36, 6 1 6 और ये आ गया 9। तो चलो हमारा काम हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6 और ये लिखा मैंने 96। ये कितना आया, अब मेरे को 4 आया। अब मैंने कितना लिया, यहाँ पे 0 लिया। तो ये कितना बन गया हमारा, 40 बन गया। 40 बन गया तो हम क्या करेंगे, अब 16 को कैसे करेंगे, 2 बार में करेंगे। तो 16 2 जार कितना होता है हम लोगों का, 16 2 जार होता है हम लोगों का 32। तो ये कितना बचा, 8 बचा और ये आ गया हमारा 0। आई थिंक हमको 16 5 जार करना पड़ेगा। ठीक है, 16 5 जार हमारा कितना हो जाता है दोस्तों, 80 हो जाता है। तो ये यहाँ पे लगा के मैंने इसको 0 0 कर दिया। क्या किया मैंने यहाँ पे, इसको 0 0 हमारा ये हो चुका है। जब भी ये 0 0 हो जाता है हमारा रिमाइंडर, मतलब समझ जाने का क्या है, ये रीजन लिखना है हमको, सिंस द डेसिमल फॉर्म कम्स टू एन एंड इट इज अ टर्मिनेटिंग
टाइप। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब ये जो है ये तो बेसिक डिवाइड है, ये डिवाइड तो आपको बचपन में सिखाया गया था, आपको आता ही होगा, वही मैं कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं सिंस द डेसिमल, क्या लिखा मैंने, सिंस द डेसिमल फॉर्म कम्स टू एन एंड, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज अ टर्मिनेटिंग टाइप। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ गया होगा। तो हमारा इसी के साथ में थर्ड सम भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग कौन से सम की ओर, फोर्थ सम की ओर। यहाँ पे तो मेरे जगह नहीं है, मतलब होगा नहीं ये डिवाइड अच्छे से, क्यों, हमारे पास में बोर्ड है, हम यहाँ पे करते हैं। तो चलो हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो प्लीज फोकस कीजिए, सब कुछ बराबर है, हाँ बराबर है। तो अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ 17 और 125। अब ये मत सोचना भाई कि 125 नीचे है तो मैं इसको बाहर कैसे लिखूं, लिख सकते हो आप, अरे भाई डिवाइड ही वैसा होता है, डिवाइड ही वैसा होता है, ठीक है। तो चलो ये लिखा हम लोगों ने 125, ये लिखा मैंने यहाँ 17। हमारा पहला पड़ाव ही क्या रहेगा, हम लोगों को कैसे शुरुआत करनी होगी, यहाँ पे 0 से शुरुआत करनी होगी। तो ये आ गया 17, यहां लगाया हमने ये पॉइंट। अब 125 है और 170 है, तो मेरे हिसाब से 125 125 ही रखना पड़ेगा हमको। तो ये हमने रखा यहाँ पे और लिख दिया मैंने 125, ठीक है ना। अब 170 माइनस 25 हमारा आ जाएगा 40, हम ये यहाँ पे 0 वापिस से लगा देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये 0 हमने वापिस से लगा दिया। अब हमारा क्या हो रहा है, एक मिनट थोड़ा सा, तो अब थोड़ा वो जो ऊपर जा रहा है डिवाइड, इसको मैं बराबर कर देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि वो कैमरे में बराबर से नहीं आ रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे 0.1 लिखा। आई होप कि अभी बराबर तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो अब हमने ये लिख दिया। अब 125 को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो 125 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 5 क्या होता है हम लोगों का 15, 3 2 6 और एक ये 7, और ये हो जाएगा हमारा, एक मिनट, 3 2 6 और एक ये 7, और ये यहाँ पे आ जाएगा 3 1 3, तो 375। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। तो 400 में से अगर 375 चला जाता है तो मुझे कितना बचता है दोस्तों, 25, ठीक है। तो अब ये कितनी बार में था हमारा, 3 बार में था, वो तो लिखो, हमने वो लिखना ही भूल गए, ठीक है। तो ये हमने लिखा यहाँ पे 3। अब यहाँ पे क्या है, ये हम लोगों का 0। तो अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो 125 प्लस 125 कितना होता है, 250। तो 125 इंटू 2 हो जाएगा हमारा क्या, 250। तो चलो भाई ये यहाँ पे तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको 0 0 0 लेके आ गए। इसको अगर हम 0 0 0 लेके आ सकते हैं, क्या हो गया हम लोगों का यहाँ पे 0 0, हम लोग यहाँ पे इसको लेके आ गए। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है। यहाँ पे ये क्या है हम लोगों का, एक मिनट, 400 है, और यहाँ पे एक मिनट 125, एक मिनट रुको, 125 इंटू क्या था ये हम लोगों का, 3 बार में किया था ना हम लोगों ने। तो 3 5 कितना होता है 15, और 3 2 6 और एक ये 7 हो गया, ठीक है ना। फिर 3 1 3, हाँ तो ये बराबर है, तो ये 2 ही आएगा, हाँ नहीं सब बराबर है। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 250, और ये हो गया 250, और हम लोगों ने क्या लिख दिया यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हम लोगों का कितना हो जाएगा, हम लोगों का अभी, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है हमारा, हाँ अभी समझा। ये जो लिखने में मैंने मिस्टेक किया है, ये 45 आएगा, 40 नहीं आएगा, इसके वजह से वो गलत हो रहा है हमारा, ठीक है ना। इसको एक बार हम रब कर देते हैं। देखो ये मैं क्यों कर रहा हूं, जानबूझ के मैंने ये ऐसी थोड़ी बहुत गलती की है यहाँ पे। देखो स्टूडेंट्स लोगों के साथ में ऐसे माइनस करने के टाइम पे बहुत सी गलतियां हो सकती है। जैसे हम लोगों को पता है क्या, अगर हमारा 170 है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए है, यहाँ पे 45 आना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 45,
ठीक है। तो आपको पूरा ध्यान रखना होगा, जब भी आप माइनस करो प्लस करो, आपका पूरा फोकस होना चाहिए वहां पे, ठीक है ना। तो इसी के लिए मैंने ये मिस्टेक किया था यहाँ पे जानबूझ के, ताकि आप इससे कुछ सीख सको। तो ये अब अगर 45 आ चुका है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये 0 लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंट तो हमने लिया वही है। तो अब हम लोग शांति से धीरे धीरे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 125 इंटू, देखो 2 बार में तो ये 250 होएगा, शायद 3 बार में ही हमारा होएगा। अभी भी हमने देखा था 3 5 जार ये 15 होता है, 3 2 जार 6 और 1 ये 7 और ये 3, तो ये कितना आ रहा है भाई 375 आ रहा है। अब मैंने ये 5 माइनस किया, अब ये 15 में से 7 गया तो कितना बच रहा है हम लोगों का यहाँ पे, एक मिनट क्या गड़बड़ हो रहा है, ये 8 हो गया, 15 में से 8 गया, हम लोगों का कितना आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, 15 में से 8 गया तो हम लोगों को यहाँ पे बच रहा है 7 और ये बन गया हमारा 750। आई होप कि आपको ये समझ गया अभी, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो आगे जब चल रहे हैं तो हम लोगों को 125 2 जार अभी काम में नहीं आएगा। देखो बाकी सब तो बराबर ही है, हम लोगों का आंसर तो वहां पे भी आ ही रहा था, बट ऐसा नहीं चलता है। हम लोगों को प्रॉपर उसका आंसर लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये 750 आ गया है, तो 125 इंटू 6 अगर मैं करता हूं तो ये आ जाएगा मेरे को 6 2 जार 12 13 14 15, तो ये हो गया 15 और ये 750, तो ये आ गया हम लोगों का इतना। अब देखो दोस्तों आपको पता चल गया कि क्या आ रहा है, ये हमारा 0 आ रहा है। वैसे तो मैंने वो भी कर दिया था, 0 लेके आ गया था, बट हमारा जो आंसर आ रहा था ना ये 0.132 आ रहा था, जो कि गलत हो रहा था, वैसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमारा अब एग्जैक्ट आंसर आ चुका है 1.36। तो अब हमको क्या लिखना है यहाँ पे, सिंस द डेसिमल फॉर्म कम्स टू एन एंड, जब भी ये 0 0 आ जाएगा रिमाइंडर में तो यहाँ पे लिख देना है सिंस द डेसिमल, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, फॉर्म कम्स टू एन एंड, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज अ, क्या लिखेंगे हम लोग, टर्मिनेटिंग टाइप। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ गया होगा। मैंने थोड़ा सा डिवाइड में जानबूझ के यहाँ पे मिस्टेक किया था, इस वजह से ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है। चलो कोई बात नहीं, बट आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। क्यों? क्योंकि देखो मैथ्स जो है वहां पे अगर हमारा थोड़ा सा भी नजर हटी तो क्या होती है, दुर्घटना घटती है। जैसे आपने सुना ही है, जब हम ड्राइविंग करते हैं तो नजर हटती है तो दुर्घटना होती है। तो बस वही मुझे बताना था, जैसे आपकी नजर हटी, आपका फोकस गया, तो बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। अब देखो यहाँ पे तो क्या है, आपको ये रीजन लिखना था, वहां पे भी वो टर्मिनेटिंग टाइप आ रहा था, बट अब अगर कोई ध्यान से चेक करे, ध्यान से ही चेक करते हैं सब लोग, तो ये यहाँ पे आपका बिना काम का, अगर 1 मार्क का 2 मार्क का जितने भी मार्क्स का सम है, आधा मार्क्स बिना काम का कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब हमको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब लास्ट पे हम चलते हैं। क्या है ये हम लोगों का 11/6 है। क्या है हम लोगों का लास्ट सम 11/6। तो अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, तो चलो हम लोग इसको फटाफट तरीके से सॉल्व कर देते हैं। 11 बराबर, ये लिख दिया हम लोगों ने, बराबर लिख रहे हैं ना हम लोग कि नहीं लिख रहे। जो भी कोई डिवाइड करना है वो यहाँ आएगा, न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर यहाँ आएगा, न्यूमरेटर यहाँ आएगा। मैंने क्या लिखा, 6 1 जार 6, ठीक है ना। अब ये हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, 11 में से ये 5 बच गया, 6 गया तो कितना बचा 5, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया, ये आ गया 0। 11 8 जार कितना होता है भाई, 48 होता है। ये कितना आया, 2 आया। अब हमने वापस से 0 लगाया, ये क्या आएगा हमारा 3 आ जाएगा, बराबर। 6 3 जार 18 होता है। फिर ये 2 आया, ये हमने 20 लगाया, ये यहाँ पे हमने 3 लगाया, ये 18 आया, ये 2, और ये ऐसा ही चलते जाएगा। क्या होएगा, ये ऐसे ही चलते जाएगा। तो हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पे, इक्वल्स टू 1.8333 इक्वल्स टू 1.83, ठीक है। ये हमारा हो गया, इस तरीके से आ जाएगा ये।
ये 3333 क्या हो रहा है हमारा, रिपीट होते जा रहा है। ये रिपीट होते जा रहा है तो हमको ये वाला रीजन लिख देना है हमको। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, सिंस द डेसिमल फॉर्म डज नॉट कम्स टू एन एंड, और यहां पे आ जाएगा इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो था हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.